हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संविधान का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो लगभग इतने क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इसलिए आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो किन शब्दों को जोड़ा गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सभी शब्दों को जोड़ा गया था सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि संविधान की सीरीज आपकी यूट्यूब पे भी स्टार्ट होने वाली है और अनअकैडमी पे भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही धमाकेदार तरीके से, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ना। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नागरिकता के उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? जल्दी बताओ। नागरिकता के उपबंध भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाग 2 में। नागरिकता के संबंध में कहां पर बताया गया है? भाग 2 में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है नागरिकता का प्रावधान। भारत में जो नागरिकता है हम 5 प्रकार से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता जो है हम खो सकते हैं। उसके बारे में पूरा अलग से डिस्कस करेंगे जब वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? तो किस अनुच्छेद में लिखित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17 है। तो ये समता के अधिकार के बीच आएगा, क्योंकि समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच है कि नहीं है? और अनुच्छेद 17 में आता है अस्पृश्यता, तो ये 14 से 18 के बीच में आ जाएगा, इसलिए ये समता के अधिकार में निहित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद निकलेगा आपके कॉन्सेप्ट से। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? जब हमारा मूल संविधान जो बना था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक भी नहीं थी भैया, क्योंकि मूल संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इनको तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और सरदार सोलह सिंह की सिफारिश पर। और कितनी संख्या है इनकी प्रेजेंट टाइम में? 11, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो मूल संविधान जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य नाम का कोई शब्द ही नहीं था हमारे संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अपेक्षा राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत किस संविधान में निहित है? जल्दी बताओ। तो किस संविधान में निहित है? तो ये संविधान सॉरी किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 50 में निहित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पद की शर्तों का जो उल्लेख है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 59 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। रोज सुबह 10 बजे और 11 बजे दो स्पेशल क्लास होती हैं। दोनों ही क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं देने। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं। एक बार आप क्लास में आओ, ना आए आपको क्लास समझ में तो मेरे को आप बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट आपसे कहता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद ना आए तो मेरी क्लास को डिसलाइक करना और 4 दोस्तों से और करवाना और आ जाना, कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति तब है जब आप क्लास में नहीं आ रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। क्लास तक नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा ट्यूटोरियल में आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक
सर्वर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 तथा 79 दोनों में ही है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक साल बाद ही आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। वो भी कौन सी थी? भूमि सुधार। तो 1951 में ही आपका पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार उसका विषय था। सब कुछ बता दिया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? लो भैया वही क्वेश्चन आ गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में। क्यों? क्योंकि भैया पहला संविधान संशोधन इसी के उपलक्ष्य में हुआ था। कौन सा निम्नलिखित में से कौन न्याय योग नहीं है? जल्दी बताओ कौन न्याय योग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। जो मौलिक कर्तव्य और जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, इनके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये न्याय योग नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। महाधिवक्ता, जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति तत्वों में शामिल नहीं है। महाधिवक्ता पद से संबंधित सही तथ्य को चुनिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता पद से संबंधित सही तथ्य को चुनना है। तो इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 165 के तहत होती है, ये भी ठीक है। बी और सी दोनों ही ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 36वां संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन में देखो क्या हुआ था, ये 1975 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची का लोप हुआ था। 10वीं अनुसूची का लोप, 10वीं अनुसूची तो आपकी दल बदल से है। वो तो 52वां संविधान संशोधन था, वो तो 1950 में हुआ था, ये तो गलत है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका संविधान सिक्किम से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ए और बी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह किस मौलिक अधिकार में के अंतर्गत आता है? तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल पद की पदावधि कितनी होती है? तो कितने वर्ष के लिए राज्यपाल के पद पर बना रहता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित सूचनाओं को राज्यपाल को उपलब्ध कराए, इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 167 में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुल सदस्य भाग का कितना? जल्दी बताइए। 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/3 इसमें स्प्रेंट है तो 1/3 लिख लो। जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा का 1/3, ठीक है, विधानसभा का 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं या 403 सदस्य हैं, 403 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 100 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पर 100 विधान परिषद में है, ठीक है। हालांकि जाएगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन
100 जो है वो उसकी विधान परिषद, तो लगभग 1/3 सदस्य होते हैं विधान परिषद के लिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949। कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश में हुआ इसका विकास? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। कहां पर हुआ सर? ब्रिटेन में हुआ सबसे पहले मूल अधिकार का विकास। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ष से लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मत देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन था, पहले 21 थी फिर 18 वर्ष हुई। तो कब हुआ था? अगर आपको ये पता है तो आराम से बता सकते हैं, 1989 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? तो किस संशोधन से जोड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना? जल्दी बताओ, किस वाद में माना था? तो सही आंसर हो जाएगा केशवानंदन भारतीय बनाम, जो कि 1973 में हुआ था। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं मानता था, लेकिन जब ये बात हुआ तो उसमें ये रिजल्ट निकला कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का प्रमुख भाग है। इसमें बदलाव तो किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।